हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे एक्सेल में आगे और क्या क्या चीज़ें होती हैं। जो पहले वाले वीडियो में हमने बेसिक सी चीज़ें देखी थी, होम टैब, इंसर्ट टैब, कॉपी पेस्ट वगैरह, सेल क्या होते हैं, रोज़ क्या होती हैं और हमारे कॉलम्स क्या होते हैं, कैसे इन्हें डिनोट करते हैं या कैसे हम ट्रैक कर सकते हैं कि हमारा कर्सर कहाँ पे है, हम जो वैल्यू लिख रहे हैं, पुट अप कर रहे हैं जो वैल्यू, वो किस कॉलम में कर रहे हैं या किस रो में है, किस सेल पे हम लिख रहे हैं, ठीक है, या किसी टारगेट सेल पे हमें जाना है तो कैसे हम वहाँ से जंप कर सकते हैं अपने टारगेट सेल के ऊपर डायरेक्टली। अगर हमें किसी सेल पे जाना है तो कैसे हम जा सकते हैं। उसके बाद आज जैसे देख लीजिए, ये मेरे पास जो डाटा है, आज हम इस पे वर्क करके थोड़ा सा एक्सेल में आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आती है बेसिक कमांड, जैसे कि अब मान लीजिए मुझे इस डाटा को, ये मेरा मेन डाटा है, अब इस पे मुझे कोई भी काम करना है, फ़िल्टर लगाने हैं या इससे क्या क्या इनपुट निकल के आता है वो मुझे देखना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपने इस पूरे डाटा को एक नई शीट पे या नए वर्कबुक पे कॉपी पेस्ट कर लेंगे। इसका बेनिफिट क्या होगा, इसका ये बेनिफिट रहेगा, जैसे मान लीजिए आपने गलती से यहाँ पे कोई रो या कोई कॉलम मान लो आपने डिलीट कर दिया और अब आपने अपने वर्कबुक को कर दिया सेव या बंद कर दिया। बेसिकली आपने अपने डाटा को बीच से कुछ भी डिलीट किया या कुछ एडिट कर दिया और आपने सेव कर दिया और आप भूल गए उसको वापस लाना, ठीक है, या आपको स्टार्टिंग से खुद से नया डाटा चाहिए। तो अब जैसे मान लो मैं इसी वर्कशीट पे जो मेरी मेन है, इसे मैं मेन कर देता हूँ। अब अगर मैं इसी पे काम करूँगा और ये मेरा डाटा ख़राब हो गया तो फिर मुझे दोबारा से ये डाटा जहाँ से मिला उससे लेना पड़ेगा, या मैंने किसी साइट से उठाया है तो वहाँ से मुझे दोबारा से उठाना पड़ेगा, पुल अप करना पड़ेगा, या आपने किसी सर्वर से डाटा एक्सट्रैक्ट कर रखा है तो फिर आपको दोबारा से पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। इससे पहले बेसिकली हम मेन क्या करते हैं, हमारा जो भी मेन डाटा है हम उसको ना छेड़ के उसे कॉपी कर लेते हैं हमारी अपनी नई शीट पे। इसको हमने नाम दिया अपना वर्क करके। तो अब हम इसमें काम करेंगे तो इफ़ इन केस अगर हमारा कोई डाटा डिलीट भी हो जाता है, कुछ हो भी जाता है, तो हम इसको वापस से मेन शीट पे जाके वहाँ से रिकवर कर सकते हैं अपना, ठीक है। जैसे मैंने एक कॉलम बीच में से डिलीट किया था तो मैंने अपना वहाँ से फिर से उठा लिया, बाय चांस कंट्रोल जेड ने वर्क नहीं किया, सिस्टम क्रैश हो गया, शट डाउन हो गया, उस केस में हमारा ये काम आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद अब जैसे ये मान लीजिए मेरे पास ये 2025 का डाटा है एक, ठीक है, ये साउथ का डाटा है मेरे पास। तो अब हमें जैसे इसमें देखो आउटलेट नंबर दे रखे हैं, सीरीज़ नंबर हो जाएंगे। उसके बाद ऑडिटर नेम कि कौन कौन कहाँ पे ऑडिट करेगा, मंथ दे रखा है, टेरिटरी दे रखी है कौन से कहाँ की है, किस टेरिटरी में है, उस टेरिटरी के अंदर कौन सी सिटी का है और उस सिटी के अंदर कौन सा आउटलेट है और वो आउटलेट जो है वो किस एरिया में आता है। आउटलेट टाइप दे रखा है, टाइप ऑफ दे रखा है कि ये स्टेशनरी काउंटर्स हैं या जूस काउंटर्स हैं, एसकेयू नेम, प्रोडक्ट क्या क्या है, उसके बाद प्रोडक्ट के साइज वगैरह वगैरह हमें यहाँ पे सब दे रखे हैं। इंस्पेक्शन डेट कब है, मैन्युफैक्चरिंग कब की है, एक्सपायरी कब की है, उनकी सेल्फ लाइफ कितनी होती है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें दे रखी हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब जैसे मान लो हमें पहले तो हमें यहाँ पे चेक करना है कि हमारे पास कितने या किस किस स्टेट का या किस किस सिटी का डाटा है। तो सबसे पहले हमें जैसे मान लो फ़िल्टर करना है, किसी भी चीज़ को फ़िल्टर करना है तो हम एक तो यहाँ से जा सकते हैं, ये आ रहा है हमारा फ़िल्टर ऑप्शन, ये होम टैब में शॉर्ट्स एंड फ़िल्टर, मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, ये होम टैब में गया मैं, शॉर्ट्स एंड फ़िल्टर और ये रहा फ़िल्टर। अब जब इस पे आप अपने माउस को 2 सेकंड या 5 सेकंड के लिए होवर कराओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपको शॉर्ट कीज दिखाता है खुद से ही, कंट्रोल शिफ्ट एल। तो अब मैं डायरेक्टली क्या कर सकता हूँ, वहाँ ना जाके डायरेक्ट अपने कीबोर्ड से प्रेस करूँगा कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल। तो ये देखिए मैं डायरेक्टली यहाँ पे ये आपको ड्रॉप डाउन्स दिख रहे होंगे, ये ऑटोमेटिकली ही यहाँ पे ड्रॉप डाउन्स बन के आ गए। इसका मतलब है हमारा फ़िल्टर एक्टिव हो गया है। अब हम इस डाटा को आराम से इजीली फ़िल्टर कर सकते हैं। चलिए देखिए आ गया यहाँ पे ना, ये हमारा जैसे ही मैंने यहाँ पे टाइप किया ये हमारा फ़िल्टर बॉक्स ओपन हो गया। अब यहाँ से मैं कुछ भी कर सकता हूँ, जैसे मान लीजिए मुझे पुणे का देखना है कि पुणे के क्या स्टोर्स है, कितने हैं, या बाई चांस पुणे का ऑडिटर कौन है, तो यहाँ से देख लिया पुणे का ऑर्डर सरट है। उसके बाद इसके अंदर में कौन कौन से आउटलेट हैं,
वो आउटलेट्स के नाम यहाँ पे सारे आ जाएंगे, या किन किन एरियाज़ में वो पड़ता है। ठीक है, ये देखो आज़ाद गोर, बलीगंज, बरायपुर, बुरुल, कैनिंग, दक्षिण बरसात, गरिया, इन सब जगहों का ये दिखा देगा हमें। ठीक है, फ़िल्टर हटाने के लिए भी हम सेम ही करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट एल, या फिर यहाँ से जाके होम टैब में फ़िल्टर, और फ़िल्टर से हटा देंगे। ये देखिए हमारा फ़िल्टर हट गया। अब इन केस ऐसे मान लो ये हमारा डाटा जो है ये बिल्कुल ही, अभी तो जैसे ऑटो फिट है आपका, जो छोटा आउटलेट वाली सीरीज़ जैसे छोटी है तो छोटे उसमें आ रहा है, आउटलेट के नेम बड़े हैं तो कॉलम उसका बड़ा हो गया, सेल वैल्यू उनकी बड़ी हो गई है, सेल वैल्यू के अकॉर्डिंग ये फिट है, एडजस्ट है। अब जैसे मान लो आपको डाटा मिल जाता है इस टाइप से, कुछ इस टाइप से आपको कोई डाटा मिल गया। अब या तो आप इसको एक एक करके सही करो, अभी तो हमारे पास 12-15 कॉलम है तो हम इजीली सेट कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, अब जैसे अपने आप ऑर्गेनाइजेशन में हो, वहाँ पे आपको पूरे कंपनी का डाटा मिल रखा है तो काफ़ी एक्सेल उसके सेल्स भी होंगे, काफ़ी रोज़ होंगे, काफ़ी कॉलम्स होंगे, तो एक एक करने में काफ़ी हमारा समय जाता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे बेस्ट ऑप्शन है ये, आपको ये दिख रहा होगा, ये दिख रहा है A1 के बीच में ये जो ट्रायंगल टाइप का शेप बना हुआ है, इसको हम यहाँ से सिलेक्ट करके और किसी भी सेल के बीच में, किसी भी रो के बीच में यहाँ करेंगे, कॉलम के बीच में यहाँ पे करेंगे, तो ये देखिए ऑटो फिट हो गया अपने आप। मैंने डबल टैप किया और ये अपने आप ऑटो फिट हो गया। ठीक है, सेम इसी तरह से अगर रोज़ में हमारे दिक्कत है, छोटी बड़ी है, कोई छोटी है कोई बड़ी है, तो सेम हम क्या करेंगे, रोज़ पे टैप करेंगे और ये देखिए हमारे रोज़ भी ऑटो फिट हो गए। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या आता है, दूसरा ऑप्शन आता है हमारा डाटा सिलेक्ट किया या कंट्रोल ए कर दिया और फिर उसके बाद यहाँ पे जाएंगे, नहीं फॉर्मेट में जाएंगे, फॉर्मेट में जाके ये देखिए ये ऑप्शन आते हैं हमारे पास, ऑटो फिट रो हाइट, ऑटो फिट कॉलम वेट। ठीक है, अब यहाँ से हम ऑटो फिट भी कर सकते हैं या फिर हम अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे रो की हाइट भी डिसाइड कर सकते हैं। जैसे अभी ये हमारी 14.4 पे है, मैं चाहता हूँ कि सभी रो की हाइट 16 हो जाए। ये देखिए सेल्स कुछ बढ़ गए ना पहले से, इनकी हाइट ये देखिए, कंट्रोल Z मैंने किया, वापस से नॉर्मल, कंट्रोल Y किया मैंने, वापस से बड़े हो गए। और बढ़ाना चाहूँ मैं इन्हें और भी बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, सेम एज इट इज़ हम इसमें कॉलम्स के साथ में भी कर सकते हैं। अब जैसे कॉलम की विड्थ मैं देना चाहता हूँ यहाँ पे 30, चलिए देखिए। ठीक है, अब 30 दे दूँगा तो फिर ये डाटा जो है मेरी वो आई साइट से बाहर जाएगा, डेस्कटॉप से मुझे स्क्रॉल करना पड़ेगा पूरे डाटा को देखने के लिए एक बार में। तो सबसे इजी बेस्ट हमारा क्या रहता है, फॉर्मेट पे गए, फॉर्मेट पे गए, ऑटो फिट कॉलम विथ, ये ऑटोमेटिक एडजस्ट कर देगा। सेम क्या करेंगे हम रोज़ के लिए करेंगे, फॉर्मेट ऑटो फिट रो है। अभी देखो मैंने पूरा डाटा नहीं सिलेक्ट किया था तो केवल ये 4 नंबर की जो रो है ये अपनी ऑटो फिट पे आई है। ये देखना अभी ये और छोटा होगा, हुआ। तो मैंने क्या किया रखा था, जिस सेल पे या जिस रो में मेरा कर्सर होगा वो केवल फंक्शन उसके लिए वर्क करेगा। ठीक है, इतना आई गेस समझ में आ गया होगा, इतना कोई टफ नहीं था हमारे लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं इसी के साथ में ही। अब जैसे मान लो कि मुझे यहाँ पे कॉपी पेस्ट वगैरह सभी को पता होगा, कंट्रोल C से कॉपी, कंट्रोल V से पेस्ट, पेस्ट में कुछ और भी ऑप्शंस आते हैं हमारे पास। जैसे मैंने इसे कॉपी किया है, सेम यहीं पे अगर मैं पेस्ट कराना चाहता हूँ तो ये देखिए पेस्ट के जैसे ही ऑप्शंस आएंगे, पेस्ट स्पेशल में जाते हैं तो अब ऑल आप पे आ जाएगा कि जो भी हमने कॉपी किया है वो एज इट इज़ पेस्ट हो जाए, या फिर सिर्फ और सिर्फ एज अ फॉर्मूला वो चीज़ पेस्ट हो, या ऐसे कोई सेल हमने कॉपी किया है जहाँ पे किसी फॉर्मूले से कोई वैल्यू आई थी तो अब हम उसको अलग जगह पे एज अ वैल्यू भी पेस्ट कर सकते हैं
और एज अ फॉर्मूला भी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, बाय एनी चांस हमें कोई फॉर्मेट कॉपी करना था, जैसे जो मैंने भी कॉपी कर रखा है, वो वाला जो सेल है वो हल्का सा रेड उसमें है और उसके ऊपर की जो सेल है वो वाइट उसमें है। तो अब जैसे अगर मैं वाइट वाले को, जो मेरा एफ कॉलम में जो वाइट F3 जो सेल है वो वाइट है और जो F4 है वो हल्के से रेड उसमें है। ठीक है, तो बाई एनी चांस अब मुझे F3 वाली जो फॉर्मेटिंग है वो F4 में भी करनी है, या फिर F10 में करनी है, F11, F12, Z11, G12, A1, A2 इन सब पे करनी है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से उसे कॉपी किया और पेस्ट करने की जगह एज केवल फॉर्मेट पे टैप कर दूंगा तो वो उसकी फॉर्मेटिंग सिर्फ पेस्ट कर देगा। ठीक है, सेम एज इट इज़ वैलिडेशन में वर्क करेगा, फॉर्म लाइन नंबर फॉर्मेट। ठीक है, यहाँ पे और भी ये जो ऑप्शंस हैं इनका भी यूज़ हम कर सकते हैं। ऐसे मान लो मैं करके दिखाता हूँ आपको एक, जैसे ये जो हमारी टोटल सैंपल और आ रही है, सैंपल की एवरेज और BDD दोनों पे ही वैल्यूज़ ऑलमोस्ट 0 0 दिखा रही है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि ये सैंपल वाले में 10 ऐड हो जाए सभी में। ठीक है, क्या हो जाए, सैंपल वाले में जो 0 आ रहा है यहाँ पे, जो भी वैल्यू आ रही है वहाँ पे ऑटोमेटिकली ही 10 ऐड हो जाए। तो क्या करूँगा मैं इसके लिए, या तो एक काम ये कर सकता हूँ, मैं सब में जाके यहाँ पे आगे से +10 लगाता रहूँ, यहाँ भाई सब में 10 ऐड कर दूँ। ठीक है, एक तो ये काम कर सकता हूँ मैनुअली मैं, उसमें तो बहुत टाइम लगेगा क्योंकि मेरे इसी डाटा में मेरे पास 12,000 से भी ज़्यादा रोज़ हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, एक यहाँ पे हमने सीट पे अपनी कहीं पे भी लिख लिया 10, या जो भी वैल्यू है हमारी 10 लिख लिया, 20 लिख लिया, 30 लिख लिया। अब इसे मैंने किया कॉपी यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद जिस एरिया में या जिस फील्ड में भी मुझे काम कराना है उसे मैंने सिलेक्ट किया। बाय एनी चांस मैं चाहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ 15 सेल्स तक में ही वो काम करे, तो मैंने उस डाटा को सिलेक्ट कर लिया, अपने को पेस्ट वाले ऑप्शन पे गया, पेस्ट स्पेशल किया। अब ये देखो ऑपरेशंस में हमारे यहाँ पे क्या दिखा रहा है, मल्टीप्लाई, ऐड, सब्सट्रैक्ट और डिवाइड। मैथ में हमारे पास 4 ही काम होते हैं, या तो हम किसी चीज़ में ऐड करेंगे, या तो सब्सट्रैक्ट करेंगे, या तो मल्टीप्लाई, या फिर डिवाइड करेंगे। तो ये चारों फंक्शन ही हमारे पास दे रखे हैं। अब मैंने आपसे क्या बोला था, मुझे ऐड करना है बाई 10। यहाँ पे मैंने ऐड पे क्लिक किया, ओके, ये देखो सभी में क्या हुआ, 10 10 10 10 10 आ गया। ये देखो यहाँ पे 1 आ रही थी वैल्यू तो 11 हो गई। यहाँ पे मैंने 20 पहले पेस्ट किया था तो यहाँ पे 20 हो गया। 10 पहले मतलब मैंने ऐड कर रखा था तो यहाँ पे 20 हो गया। अब सेम इसी तरह से अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे डिवाइड करा दें, ठीक है, ये मैंने शॉर्ट की से ओपन किया, अभी मैं आपको बता दूंगा। बहुत ही ईजी है, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली आपको धीरे धीरे हैबिट होती जाएगी, आप खुद से याद कर सकते हो उसको। मैंने क्या किया, यहाँ पे कॉपी करके रखा था सेल को। अब मैं चाहता हूँ कि बाई 10 ये डिवाइड कर दूँ मैं सब में, फिर जो वैल्यू आ रही है वो मुझे दिख जाए। तो मैंने यहाँ पे 10 कॉपी कर रखा था, डिवाइड पे गया, ओके किया, तो ये देखो डिवाइड हो गया ना ऑटोमेटिक ही, मुझे मैनुअली नहीं करना पड़ा। यहाँ पे 20 था, बाई 10 आ गया, ये देखो फॉर्मूलेट बार में दिखा रहा है आपको, क्योंकि ऑलरेडी मैंने यहाँ पे फॉर्मुलेट कर रखा था इसलिए उसमें फॉर्मूला में आ रहा है। यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू थी तो डायरेक्ट उसमें आ रहा है। ये देखो यहाँ पे 11 आया था आई गेस, तभी ये 1.1, हाँ 11 आया था, ये 1.1 दिखा रहा है। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया था, अब फॉर्मेटिंग हट गई है मेरी, तो अब मैं या तो यहाँ पे एक एक करके फॉर्मेट करूँ, यहाँ पे जाऊँ, फिर वहाँ से मैं कलर मैच करके फिर फॉर्मेट करूँ, या फिर क्या कर सकता हूँ मैं, ये देखो इसके बगल में ही मैंने इसे यहाँ से कॉपी किया, कॉपी गया पेस्ट में, पेस्ट स्पेशल फॉर्मेट, सॉरी गलत कर दिया, वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना है मुझे, पेस्ट, पेस्ट स्पेशल फॉर्मेट, ओके हो गई फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग के लिए एक और चीज़ होती है एक्सेल में हमारे पास, एक तो मैंने कॉपी करके वहाँ से पेस्ट कर दिया, दूसरा मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से मैंने एज इट इज़ इसे कॉपी किया, ये हमारे पास दे रखा है एक फॉर्मेट प्रिंटर,
यहाँ पे मैंने इसे कर दिया, ये देखो हुआ ना इजी हमारे लिए। तो एक एक कॉपी पेस्ट करो, उससे बेटर एक साथ हमने सिलेक्ट किया, कॉपी किया, क्या कराना था मुझे पेस्ट, यहाँ पे गया, मैंने देखा फॉर्मूला करना था, नहीं फॉर्मूला नहीं करना था, वैल्यू भी नहीं चाहिए वरना मेरी इस सेल की इनिशियल वैल्यू चेंज हो जाएगी, सीट मेरी ख़राब होगी, मिसमैच निकलेगी। हाँ, फॉर्मेटिंग करनी थी मुझे, जस्ट आई पेस्टेड ऑन दैट। ओके, अब क्या करेंगे, एक और चीज़ जो मैंने बताई थी, शॉर्ट की क्या कहते हैं, शॉर्ट की हर एक चीज़ की है एक्सेल पे। आपको फ़ॉन्ट चेंज करना है, फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाना है, बोल्ड करना है, आई थिंक बोल्ड की, और ये इटैलिक की, अंडरलाइन की, ये तो आप सभी को याद होगी, कंट्रोल बी, कंट्रोल आई, कंट्रोल यू। ठीक है, अब हमें बॉर्डर लगाना है, सेल का कलर चेंज करना है, सेल में फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना है। ठीक है, टॉप अलाइन देना है, मिडिल अलाइन करना है, बॉटम अलाइन करना है, या फिर इसके बाद हमें अपने रोज़ को अलाइन करनी है लेफ़्ट में, मतलब जो सेल वैल्यू उनको लेफ़्ट अलाइन करना है, मिडिल में रखना है। ठीक है, या फिर उन्हें राइट में अलाइन करना है, इन सब की। अब जैसे इंसर्ट में आके हम पाइवट टेबल बनाते हैं, इसकी, पेज लेआउट के सेटिंग्स की, मेन जो हमें वो याद होनी चाहिए। होम टैब में एज अ वैल्यू पेश करना, कॉपी करना, एज अ वैल्यू पेश करना, फ़िल्टर लगाना, इंसर्ट पे अगर आप पाइवट टेबल्स का काम है, पिवट टेबल्स लगाने का भी शॉर्ट कीज होता है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मैंने टैप किया, यहाँ गया पिवट टेबल्स न्यू, तो ये हमारे पास यहाँ पे सारा पिवट टेबल्स का डाटा आ गया। अब मैं दिखा देता हूँ, ओवरऑल मेरे पास एक ही ऑडिटर है जो पूरा देख रहा है, सारी डायरेक्टरीज देख रहा है। कितनी ओवरऑल डायरेक्टरीज है हमारे पास, 15। चित्तौड़ है, गोवा, गुजरात, हैदराबाद, झारखंड, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, मुंबई, नासिक, उड़ीसा, पुणे, तमिलनाडु, विजयवाड़ा, विशाख। ओवरऑल हमारे पास 15 हैं। तो एक तो ये ऑप्शन आ गया कि मैं मैनुअली जाके माउस से टच करके वो कर सकता हूँ, आप ऐसा भी कर सकते हो, बट जब आपको ज़्यादा काम करना होता है ना, तो जितना आपका इंटरेक्शन बढ़ेगा माउस से, आपकी स्पीड उतनी स्लो होती जाएगी, क्योंकि आप कीबोर्ड पे काम कर रहे हो, फिर आप माउस को टच करोगे, फिर वापस से कीबोर्ड पे आओगे, तो टाइम हमारा बढ़ेगा। तो अब जैसे आप यूज़फुल हो कीबोर्ड से, आपकी हैबिट है, आप क्या कर सकते हो, मुझे पिवट टेबल्स लगानी, आई हैव जस्ट सिलेक्टेड कंट्रोल ए अल्ट एंड वी, इंटर, आ गया, कंट्रोल ए अल्ट एंड वी टी, it will align all your data into the table, then it will convert it to the pivot tables। ओके, ये हमारी pivot table यहाँ पे बन के आ गई। इसी तरह से फिल्टर लगाना है, जस्ट कंट्रोल ए, या नहीं भी करते हैं हम, तो बस हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा जो कर्सर है वो किसी एक सेल पर हो, ना कि 2 सेल पे। मैं दिखा देता हूँ डिफरेंस भी। एक सेल पे है मेरे, ये अभी F4 पे है मेरा कर्सर, मैंने कंट्रोल शिफ्ट एल किया, सभी पे लग गया। ठीक है, यहीं पे अगर मैं 2 डाटा सिलेक्ट कर लेता हूँ, 2 सेल सिलेक्ट कर लेता हूँ, अब देखो लगा सब पे, नहीं लगा, वो इसके नीचे के डेटा को उठा रहा है यहाँ पे, जबकि कोई हेडिंग भी नहीं है। बट अगर मैं इसको एक सेल पे लगा के करूँगा ना कंट्रोल शिफ्ट एल, तो ये पूरे डाटा पे वर्क करेगा, ये पूरी रेंज पकड़ेगा फिर बाय डिफ़ॉल्ट ही। अब अगर मैं इन 2 को सिलेक्ट कर लूँ, केवल आउटलेट नंबर और उसकी हेडिंग को, तो ये देखो सिर्फ इसी में इसने वर्क पकड़ा, क्योंकि इसके ऊपर कोई हेडिंग नहीं है, इसके नीचे सारा डाटा है, तो ये समझ गया कि नीचे वाले पे देना है, बगल वाले पे कुछ नहीं। अब जैसे मैं यहाँ से अगर बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं 10 रो सिलेक्ट भी कर लेता हूँ, तो ये देखो, ठीक है, यहाँ पे तो सारा डाटा दिखेगा नहीं, अब मुझे केवल आउटलेट नंबर से ही मैच करना पड़ेगा बार बार। अब अगर मैं सिर्फ सिंगल सेल पे कर्सर रख के अगर कंट्रोल शिफ्ट एल करता हूँ, तो ये हमारी इंटायर शीट पे वर्क करेगा। अब मैं आउटलेट नंबर से जाना चाहूँ, वहाँ से जा सकता हूँ, सिटी नेम से जाना चाहूँ तो सिटी नेम से जा सकता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा डिफरेंस आ जाता है। ये माइनर सी मिस्टेक्स होती है जो हम काम करते वक्त सीख लेते हैं खुद से ही, ये हमें कोई अलग से नहीं सिखाने आता है, बट मैंने सीख रखी है, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो ठीक है गाइस,
अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन में, जहाँ पे हम पाइवट टेबल्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं, पाइवट टेबल्स में क्या क्या ऑप्शंस आते हैं वो देखेंगे, और उसके ही साथ फिर हम आगे बढ़ेंगे अपने वी लुकअप, एच लुकअप, एक्स लुकअप और जो भी इफ़ के फॉर्मूलाज होते हैं उनकी तरफ। ठीक है, सो थैंक यू। अगर आपको वीडियोस में कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं एवरी कमेंट पे रिप्लाई दूंगा, क्योंकि ये मेरा न्यू चैनल है। तो Like, comment, and subscribe.